नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरील्ला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल तरियाकुल क्लब सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बज़रिए नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। तो बात करते हैं अब हम अपने इस वीडियो के मौजू पर, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कादियानी अपने आप को अक़लियत क्यों नहीं मानते? कादियानी अक़लियती कमीशन में शामिल, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मुझे बड़ी हैरानगी और बड़ी हंसी इन लोगों पर आती है कि एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तानी अपने आप को अक़लियत शुमार नहीं करते, दूसरी तरफ फिर ये भी शोर मचा रहे हैं, ये भी रो रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल कर दिया गया है। और भाई जब हम अपने आप को अक़लियत मानते ही नहीं हैं तो फिर हम अक़लियती कमीशन में शामिल ही क्यों होंगे? वो उन लोगों ने कर दिया तो बेशक करते रहे, सानू 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 क्या लगे। बात ये है, अच्छा ये फिर ये एतराज़ करते हैं कि कादियानी अपने आप को अक़लियत क्यों नहीं मानते। भाई हम अपने आप को अक़लियत क्यों माने? हम अपने आप को गैर मुस्लिम क्यों माने? क्या आप मसलन बरेलवी हजरात क्या ये मानते हैं, क्या मान लेंगे जो देवबंदी ने पर कुफर का फतवा लगाया हुआ है, मुशरिक होने का फतवा लगाया हुआ है, क्या वो मान लेंगे कि बरेलवी मुशरिक हैं? या अहमद रज़ा खान बरेलवी जो मुशरिक होने का फतवा लगाया हुआ है या काफिर होने का फतवा लगाया हुआ है, क्या आप बरेलवी ने इस फतवे को मान लिया है? क्या आपने अपना मुशरिक होना मान लिया जो आप हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं? फिर आप ये बताएं कि बरेलवी यानी आप अहमद रज़ा खान बरेलवी ने जो फतवा लगाया है देवबंदियों पे, वहाबियों पे और शियों पे और दूसरे मकातब फ़िक्र लोगों पे लगाया, क्या उन लोगों ने अहमद रज़ा खान बरेलवी का फतवा मान लिया? नहीं माना। तो ये जो मुंह की बातें हैं, मुंह के फतवे हैं, फलां ने फतवा लगा दिया कुफर का, फलां ने कुफर का फतवा एक दूसरे पर लगा दिया। जब आप आपस में एक दूसरे को फतवे लगा के एक दूसरे पर नहीं मानते तो हम क्यों माने? हाँ, या फिर आप कोई ऐसी दलील दें, कुरान और हदीस से कोई ऐसी दलील पेश करें कि जिस दलील से वाकई कोई ऐसी सबूत मिल सके कि अहमदी कुरान और हदीस की रूह से काफिर हैं, वाकई वो अक़लियत हैं, तो हम मान लेंगे। कुरान की दलील पेश नहीं करते। अच्छा, इस ज़िमन में एक और उसकी वो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा की वीडियो थी कि कादियानी क्यों नहीं मानते। उसने ये टाइटल दिया, टाइटल देने के बाद उसने उस पूरी वीडियो में बात ही बरेलवियों की। उसने बीच में बात, किसी ने सवाल किया कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा से कि कादियानी क्यों नहीं मानते, उसने इसका छोटा सा जवाब दिया कि कादियानी तो एक साइड पर रह गए, बरेलवी क्यों नहीं मानते? ये ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और इस तरह के बड़े बुनियादी अकायद रखने के बाद, कब्रों को सजदा करने के बाद वो क्यों नहीं मान रहे, वो क्यों नहीं मानते? तो वो उसने तो सारा रगड़े निकाल दिया बरेलवियों का। तो इसलिए ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है कि कादियानी नहीं मानते। कादियानी मानते हैं, कुरान से दलील तो मानेंगे, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलील तो मानेंगे। हम जो कुरान और हदीस से दलील देते हैं वो आप लोग नहीं मानते। कुरान से फातिमा की दलील नहीं मानी, कुरान से ख़त्म नबूवत का सही मानी नहीं मानते, कुरान से ख़त्म नबूवत की सही तशरीह नहीं मानते, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिमा का सबूत नहीं मानते आप लोग, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त्म नबूवत की सही तशरीह नहीं मानते आप लोग, कुरान पाक से इजराए नबूवत का सबूत नहीं मानते आप लोग, कुरान हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजराए नबूवत का सबूत नहीं मानते आप लोग, कुरान पाक से म्यार नबूवत के मुताबिक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की सच्चाई नहीं मानते आप लोग। तो मान कौन नहीं रहा? आप लोग नहीं माने। अगर आप कहते हैं कि हमारी बात मानो तो क्यों आपकी बात माने? हमारे लिए हुज्जत है, कुरान और हदीस है। अल्लाह नज़्ज़ल अहसन हदीस के तहत हम कुरान की मानेंगे, इन्ना हाज़ल कुरान यादिल्लती है के तहत कुरान की मानेंगे, फ़ाबिय्यी हदीस बादल्लाहि व आयातिही युमिनून के तहत कुरान की मानेंगे। इसलिए आप कुरान से दलील दें, कुरान की बात मान लेंगे। अगर आप अपनी बात कहें कि हमारी बात मानो, ताड़ी कार पाई ताड़े घर नहीं को मनदा तैसी क्यों मनिए? इसलिए आपने अगर कादियानी को मनवाना है, कादियानियों को आपने को दलील देनी है तो कुरान से दलील दें, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलील दें, हम मान लेंगे। हम तो वसमे नवातन, हम तो सुनते हैं और इताअत करते हैं। गुफरान का रब्बना व इलैकल मसीर, हम तो उसी खुदा की तरफ लौटने वाले, खुदा से बख्शी तलब करते हैं। हम तो मानने वाले हैं, हमने सारे अंबिया को मानना है। किसी अंबिया के, किसी नबी का इनकार नहीं किया, ना किसी नबी का इनकार किया है, ना किसी मुजद्दिद का इनकार किया है। आप लोग नबी का इनकार करने वाले हैं, आप लोग अंबिया पर तोहमतें लगाने वाले हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से अहमदी हजरात, अल्लाह ताला के फजल करम से तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया मानते हैं और तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से अफजल मानते हैं और आखिरी शरई नबी मानते हैं। आप लोग अंबिया की गुस्ताखी करते हैं, फिर कहते हैं कादियानी नहीं मानते। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, ये सिर्फ। और इस पर मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में जो एक न्यूज़ चल रही है कि कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल कर दिया। अच्छा, इस पर सारों ने मुंह खोला है
یہ دیوبندی ہو گئے، طاہر اشرفی صاحب ہو گئے، یا مفتی مبشر ہو گیا، یہ دوسرے یہ کے ٹی وی پہ مولانا اللہ وسائے صاحب ہو گئے، جو اور بھی دیگر جتنے بھی، یہ بھی اشرف اصف جلالی صاحب کا وہ لائیو چل رہا ہے ویڈیو، مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ ان کو کس چیز کی حالت ہو رہی ہے، یہ کس چیز پہ مطلب اس پہ یہ جو ہے اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں یہ بریلوی ہیں، اب یہ اپنا فتویٰ نکال کے دکھائیں نا کہ احمد رضا خان بریلوی نے سارے وہابیوں کو کافر کیا ہوا، تو کافر کیوں نہیں مان رہے آپ لوگ؟ یہ فتویٰ کیوں چھپا رہے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کا؟ یہ کیوں چھپاتے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کے فتوے؟ یہ اپنی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، یہ اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں، یہ اپنے فتوے کو چھپاتے ہیں، یہ اپنی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، یہ اپنے عقائد و نظریات کو چھپاتے ہیں، اور پھر الزام لگاتے ہیں قادیانی نہیں مانتے۔ دوستو یار یہ الزام نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیانی احمدی ہی قرآن و حدیث کی مانتے ہیں، قرآن سے جو دلیل دیں ہم اس کو سرخم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کے آگے اپنا سر جھکا لیتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اس کو فوراً مان لیں گے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے جو مسلمان کی تشریح تعریف بیان کی ہے وہ بیان کریں، اس تشریح اور تعریف کی روح سے احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پکے مسلمان ثابت ہوں گے، پکے پیڈے لوہے تلی کے، تسی پاویں جتھے چٹان تلیق لا لیو، یہ ثابت شدہ بات ہے۔ اس لیے یہ صرف آپ لوگوں کے ایک ہوائی باتیں ہیں، منہ کی باتیں کہ قادیانی نہیں مانتے۔ قادیانی الحمدللہ ہر بات مانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔